मिल गया। ईरान में लापता अमेरिकी F-15 का पायलट, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश जारी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच शुक्रवार को ईरान ने अमेरिका के F-15E जेट को मार गिराया। इस हमले के बाद एक पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि दूसरा पायलट लापता था, जिसकी तलाशी अभियान जारी थी। इस बीच खबर आ रही है कि लापता पायलट मिल गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि F-15E विमान के दूसरे पायलट को भारी गोलीबारी के बाद बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि लापता पायलट को बचाने की पुष्टि हो गई है, लेकिन वे अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अमेरिकी अधिकारी ने आगे बताया कि बचाव दल को अभी भी ईरान से सफलतापूर्वक बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना बाकी है, इसलिए बचाव अभियान अभी भी जारी है। इस बीच ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिका के एक दूसरे एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा किया है। कहा जा रहा है कि A-10 एयरक्राफ्ट बचाव कार्य में शामिल था, तभी इस पर हमला हुआ। अमेरिका ने इस फाइटर प्लेन के पायलट का रेस्क्यू कर लिया है। तेहरान एवं सीरिया सहित मध्य पूर्व के अलग अलग इलाकों में हमले होने की रिपोर्ट है। ईरान युद्ध में जानमाल के नुकसान पर पेंटागन ने आंकड़े जारी किए हैं। पेंटागन के अनुसार इस युद्ध में अब तक कुल 365 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। इनमें 247 यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, 63 यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, 19 यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स और 36 यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के जवान शामिल हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ज्यादातर घायल सैनिक इलाज के बाद ड्यूटी पर लौट चुके हैं। अमेरिका अपना रक्षा बजट $1 खरब से बढ़ाकर $1.5 खरब करने जा रहा है। अब तक इस युद्ध में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। अर्जेंटीना के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने ईरान के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। ईरान की धर्मतांत्रिक सरकार और अर्जेंटीना की उदारवादी सरकार के बीच तनाव बढ़ रहा है। एक्स पर एक संदेश में अर्जेंटीना के विदेश मंत्री पाब्लो क्वेनो ने कहा कि ईरान के चार्ज डी अफेयर्स मोहसेन सुल्तानी तेहरानी ने गुरुवार को जारी एक प्रस्ताव का पालन करते हुए देश छोड़ दिया है। ईरानी सेना ने कहा है कि इराक को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजरानी प्रतिबंधों से छूट दी गई है, जिन्होंने हफ्तों से वैश्विक ऊर्जा प्रवाह को बाधित कर रखा है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने सरकारी समाचार एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी द्वारा प्रकाशित अरबी भाषा के एक वीडियो बयान में कहा कि भाईचारे वाले इराक को हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर हमारे द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध से छूट दी गई है। इस घोषणा से इराक से प्रतिदिन 30 लाख बैरल तक तेल के माल की आवाजाही संभव हो सकती है।